नवविवाहिता ने मायके में की आत्महत्या, परिवार में छाया मातम। जी हां, जनपद के बरहस थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता प्रतिज्ञा चौहान 26 ने मायके में गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। यह दुखद घटना शनिवार की देर रात हुई, जब उसके कमरे का फाटक काफी देर तक नहीं खुला। वाराणसी में किसानों का टोल प्लाजा पर कब्जा। जी हां, यूपी में वाराणसी आजमगढ़ स्टेट हाईवे पर रविवार दोपहर 12 बजे किसानों ने चोलापुर टोल प्लाजा को कब्जे में ले लिया। अधूरी सड़क निर्माण और मुआवजे की मांग को लेकर पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। बदली बारिश आज से खत्म, अब बढ़ेगी गर्मी, धूप दिखाएगी तेवर। जी हां, यूपी में बदली और बारिश का सिलसिला रविवार से थम जाएगा। इसके बाद मौसम में गर्माहट बढ़नी शुरू हो जाएगी, धूप अपना तेवर दिखाने लगेगी। शनिवार को प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट ली थी। लखनऊ में पुराने शहर समेत कुछ इलाकों में बौछारें पड़ी तो कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। सौरभ हत्याकांड पर मुस्कान की मां का चौंकाने वाला बयान। जी हां, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सौरभ राजपूत हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान अब सलाखों के पीछे है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने कहा कि वह सभी बच्चों से यही आग्रह करती हैं कि वे अपने माता पिता से कभी कुछ न छिपाएं। सौरभ हत्याकांड मेरठ की जेल में बंद मुस्कान ने मांगा सरकारी वकील। जी हां, जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान ने शनिवार को उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मुलाकात के दौरान उसने अपनी परेशानी बताई और सरकारी वकील के बारे में बात की। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान ने शनिवार को उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। बलरामपुर के सिरसिया में लगी भीषण आग, 6 घर जलकर खाक। जी हां, ग्राम पंचायत सिरसिया में अज्ञात कारणों से लगी आग ने 6 घरों को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते ग्रामीणों के घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में घरों का सामान, जेवरात, कपड़े और अनाज भी जलकर राख हो गए। सौभाग्यवश किसी भी व्यक्ति के मौत की खबर नहीं है। दूसरी जेल में भेजे गए गैंगस्टर नवाब सिंह अवनीलू। जी हां, किशोरी से दुष्कर्म गैंगस्टर के मुकदमे में बंद पूर्व ब्लैक प्रमुख नवाब सिंह यादव व उसके भाई नीलू यादव का दूसरी जेल में स्थानांतरण किया गया है। एडिशनल एसपी अजय कुमार ने बताया कि दोनों भाइयों की जेल को शासन के आदेश पर स्थानांतरित किया गया है। एक्सप्रेसवे पर बढ़ा सकेंगे रफ्तार, चालान नहीं कटेगा, बस ये काम करना होगा। जी हां, समाचार पत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने ड्राइवर की सीट के अतिरिक्त 8 सीटों वाली यात्री गाड़ी की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। 1 तारीख से लागू होगी नई पेंशन योजना, जाने पूरी डिटेल। जी हां, जनवरी में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन के लिए न्यू पे कमीशन के गठन की घोषणा की थी। हालांकि इसे लागू होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उससे पहले सरकार न्यू पेंशन स्कीम शुरू करने जा रही है। योगी सरकार ने बदली तस्वीर, उत्तर प्रदेश में 2100 किलोमीटर लंबी सड़कें बनने को तैयार। जी हां, उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए योगी सरकार बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक नए हाईवे और सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। यूपी में सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 95 करोड़ का खेल, 7 गिरफ्तार। जी हां, आजमगढ़ पुलिस ने 95 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 7 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं और 15 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। यूपी में 50,000 से ज्यादा नौकरियों का प्लान तैयार, लखनऊ बनेगा जॉब सेंटर। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने वाले 80 उद्यमियों को 210 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। एक्सप्रेसवे पर बढ़ा सकेंगे रफ्तार, चालान नहीं कटेगा, बस ये काम करना होगा। जी हां, समाचार पत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा ने ड्राइवर की सीट के अतिरिक्त 8 सीटों वाली यात्री गाड़ी की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। अब इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं 9 सीटों वाली कार 80 के बजाय 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। क्या आप यूपी की महिला हैं? जाने सरकार की वो योजनाएं जो आपके लिए बनी हैं। जी हां, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी महिलाओं के लिए कई लाभकारी योजनाएं लेकर आई है, जिनका मकसद उन्हें शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता देना है। हाथरस में ई रिक्शा पर पलटा बेकाबू ट्रक, 2 लोगों की मौत। जी हां,
हाथरस जिले के सिकंदराराव थाना क्षेत्र में अलीगढ़ एटा मार्ग पर रविवार को सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक ई रिक्शा पर पलट गया। हादसे में ई रिक्शा सवार 2 लोगों की मौत हो गई और ट्रक चालक घायल हो गया। उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की भूमि के बेहतर उपयोग और भूमि विवादों के समाधान के लिए चकबंदी प्रक्रिया को तेज करने का बड़ा कदम उठाया है। इस दिशा में सरकार ने 1700 गांवों में विशेष अभियान शुरू किया। गोरखपुर में नगर निगम ने सील कर दिया पीडब्ल्यूडी का ऑफिस, मचा बवाल। क्या है वजह? जी हां, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय को सील कर दिया। गोरखपुर नगर निगम की प्रवर्तन टीम के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे। योगी सरकार हर माह देगी 4000 रुपए। मिलेंगी ये सुविधाएं, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक खास योजना लेकर आई है। इसके तहत 4000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। जिस योजना के तहत ये सब होगा उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। देवरिया के घनानंद शर्मा की मौत, जानिए परिवार वालों ने किस पर जताया शक। जी हां, एकौना थाना क्षेत्र के बेलवा दुबौली गांव में शनिवार की शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां गांव के निवासी 55 वर्षीय घनानंद शर्मा का शव पुलिया के पास पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि वह घर बनाने के लिए कंडा काटने बंधे के पास गए थे। नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर, अब सिर्फ 30 रुपए में घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हां, योगी सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए राज्य के 1,50,000 जन सुविधा केंद्रों को परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ने का ऐलान किया है। अब आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाने, टीएल में बदलाव कराने या डुप्लीकेट लाइसेंस लेने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।